ये कहानी है उस 1 साल के बच्चे की जिसने अभी अपनी वालदा का हाथ और बाप का हाथ थामकर चलना था, लेकिन उसको गिरा दिया गया। उसको गिराने वाले कौन थे? उसके अपने थे। 1 साल का बच्चा पार्क के अंदर क्यों बैठा? 1 साल का बच्चा पापड़ों को क्यों तरसा? 1 साल के बच्चे की आखिर कहानी है क्या? वो सारा सारा दिन धूप में क्यों बैठता था? आइए जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उज़्मा और मैं कैसे स्ट्रॉन्ग उज़्मा बनी ये सारा सफ़र मैं आपको बताती हूँ। मेरी शादी हो जाती है 2005 में और शादी के बड़े ख्वाब होते हैं। 2 साल बाद ही शादी मेरी जो है ना वो एक बुरा ख्वाब साबित होती है और वो टूट जाती है। टूटती इस तरह से है कि मेरे जो है ना वो हस्बैंड जो है ना वो बगैर बताए कहीं चले जाते हैं। मेरा एक उनमें से बच्चा था और वो मुझे बगैर बताए मेरी अम्मी का घर बेच के, मेरा जेवर, सब चीज़ें बेच के, कोई चीज़ भी उन्होंने नहीं छोड़ी तो वो छोड़ के चले जाते हैं। और उसके बाद सफ़र स्टार्ट होता है मेरा। मैंने जाकर देखा कि अब मुझे जॉब करनी चाहिए। मैंने डिफरेंट जॉब के लिए लोगों से कहा, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं थी तो मुझे कोई जॉब नहीं देता था। ये मेरे लिए एक न्यू वर्ड था, तो मैंने मैट्रिक करने का सोचा। 2009 में मैंने डायरेक्ट जो है वो मैट्रिक किया। किस तरीके से मैंने पढ़ा, कोई अकेडमी मुझे नहीं एडमिशन देती थी, कोई स्कूल, लोग भी मुझे नहीं पढ़ाते थे। तो फिर एक डॉक्टर साहब थे, आज उनकी डेथ हो गई, वो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने मुझे लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया और मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। हर तरह की मेरे साथ उन्होंने हेल्प की। और मैं एक पार्क के अंदर अपने 2 साल बच्चे को लेके चली गई। उसको मैं बिठा देती थी, वो खेलता रहता था और मैं कुछ खाता रहता था और मैं उसके पास बैठ के पढ़ती थी। सारा दिन मैं शाम तक पढ़ती थी। इसी तरह से मुझे एक उम्मीद नज़र आई, मैंने मैट्रिक कर दिया। उसके बाद मैंने इंटर किया, बीकॉम किया, एमबीए किया, फिर एमफिल किया। और जिस यूनिवर्सिटी में आज मैं खड़ी हूँ, मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि इन्होंने मुझे बुलाया। यहाँ से मैंने एमबीए और एमफिल किया है। और ज़िंदगी के ये जो कठिन हालात थे, मैंने बड़ी मुश्किल से तय किए। बीकॉम पार्ट 2 में थी तो मेरा अदालत से खुला करवा के तो मेरी एक और जगह शादी करवा दी गई। वो जो मेरे सेकंड हस्बैंड है, मेरे से 8 साल छोटे और अनमैरिड थे। उन्होंने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, मुझे सपोर्ट किया, पढ़ने दिया मुझे। तो बीकॉम पार्ट 2 में थी, उन्होंने मुझे एमबीए में एडमिशन लेने दिया। मैंने पढ़ा और बीकॉम पार्ट 2 के बाद जब मेरा उनके साथ निकाह हुआ, अल्लाह ने मुझे उनमें से एक बेटी दी। वो मेरी बेटी बड़ी छोटी सी थी, 6 माह की, जब मैंने एमबीए में एडमिशन लिया। तो मेरा जो 7 साल बेटा है, पहले हस्बैंड में से, उसकी एज 7 साल हो गई थी जब मेरा दोबारा निकाह हुआ। और लड़की के लिए बड़ा मुश्किल होता है दोबारा से निकाह करना। खैर, मैंने सोसाइटी और अपने रिलेटिव की बात मानते हुए दोबारा निकाह किया कि अब मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है सेकंड, इनको पैरालाइज हेमरेज हो गया, ये कोमा में चले गए। हमारा एक छोटा सा मेडिकल स्टोर जो हमने सिर्फ 500 रुपये से बनाया था, वो भी बंद होने लगा। फिर मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे करना क्या चाहिए। मैंने स्ट्रेटजी ये बनाई कि मैं सुबह 4 बजे उठती थी और 6:15 बजे मैं अपने घर से निकल जाती थी। अंधेरा होता था, चिंग चिंग पे बैठ के एक प्लेस पे, वहाँ से दूसरा चिंग चिंग पकड़ के दूसरी प्लेस पे, और फिर आधा घंटा मैं पैदल चलती थी। इसी तरह से मैं अपना 1.5 से पौने 2 घंटे का सफ़र जो पैदल और चिंग चिंग रिक्शा के ज़रिए तय करती थी। शाम को वापस घर आती थी अपनी क्लासेस अटेंड करके, और मेरा 7 साल का बेटा मेरी 6 माह की बेटी को संभालता था। आके फिर मैं बच्ची को फीड कराती थी, मदर फीड पे थी वो। आके दोबारा से मैं मेडिकल स्टोर खोलती थी और मेडिकल स्टोर पे काम करती थी। रात को 1 बजे बंद करके घर जाती थी। मेरी ज़िंदगी के 2.5 साल में सिर्फ 2.5 घंटे सोई हूँ। और उसके बाद फिर मुझे ड्यूरिंग एमबीए मुझे डायग्नोज हुआ आर्थराइटिस, जिसकी वजह से मैं बेड पे पड़ गई। मुझसे वॉशरूम भी नहीं जाया जाता था, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और मुझे यूनिवर्सिटी में भी अटैक हो गया। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा, मम्मा आपकी बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, लोगों को बताएं। मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैंने सुसाइड करने का इरादा किया। मैं सुसाइड करने ही लगी थी कि मेरा बेटा और नेबर वाले सारे दौड़ के आ गए, उन्होंने मुझे बचा लिया। और मेरे बच्चे ने कहा कि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप अपना सारा बताएं कि ज़िंदगी की कहानी क्या है। आज जो मैं इस डैशबोर्ड के ऊपर आपके सामने खड़ी हूँ, ये उज़्मा आपको सिर्फ एक नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्ग उज़्मा। इससे पीछे जो हर्डल, जो बैरियर, जो मैंने ज़िंदगी की मुश्किलात देखी हैं, शायद वो कोई नहीं जानता। और वही बेटा मेरे साथ बड़ा होता गया और मेरी सारी चीज़ें उसके अंदर इंसर्ट होती गई। जब मैंने एमफिल कर लिया, मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई, मेरे हस्बैंड कोमे से बाहर आ गए, मुझे एक ज़िंदगी की उम्मीद नज़र आई कि अब हम
स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका दोबारा से एक्सीडेंट हो गया और उनकी दोबारा टांग फ्रैक्चर हो गई। मैंने फिर जॉब को रिज़ाइन किया और मेडिकल स्टोर पे ड्यूटी दी, सुबह से लेकर रात तक। रात 1 बजे तक मैं घर जाती थी, अंधेरा खूब होता था, चिंग रिक्शे पे मैं जाती थी, मुझे बहुत डर लगता था। कई दिन मुझे भूखे रहना पड़ा। मेडिकल स्टोर पे मैंने काम किया और फिर मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया और उसके ऊपर अपनी स्टोरी बतानी शुरू की। तो एक दिन मेरे 50 व्यूज़ आ गए और मैंने उल्टी छलांगे लगाई कि 50 लोग मुझे जानते हैं। इसी तरह मैंने लोगों को बताया कि किस तरह से मेरी ज़िंदगी जो है वो इतनी मुश्किलात से भरी हुई थी और इतनी मुश्किलात के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने यूट्यूब चैनल बना के फिर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। 3 साल हुए आज मेरे यूट्यूब चैनल के बने हुए और 3 सालों में मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा। औरतों को चुन चुन के मैंने उनकी मदद की, अपने ही घर को डोनेट किया, सिलाई स्कूल बनाए। 5 मशीनों से मैंने सिलाई स्कूल स्टार्ट किया और 5 सिलाई स्कूल बना डाले। फ्लड में मैंने बहुत काम किया, लोगों को घर बना के दिए। मैं अकेली चली थी अपने बच्चे छोटे से के साथ और कारवां मेरे साथ एक जुड़ा, लोग मेरे साथ जुड़े, ये कारवां बना और सैलाब की तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं बह गई। सैलाब आया, मैंने वहाँ पे काम किया, एक वाटर फिल्टर प्लांट लगाया जहाँ लोग कैंसर के मरीज़ थे, गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे, जहाँ साफ़ पीने का पानी नहीं था। मैंने उनकी जाके हेल्प की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। पाकिस्तान में इतने लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की, जो मेरा अपना कंट्री, अपना मुल्क है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। हमने बहन भाई की ज़िंदगी बचाई, जिगर ट्रांसप्लांट कराया, हमने एक फिल्टर प्लांट लगाया, 5 सिलाई स्कूल बनाए और अब एक मैं फ्री हॉस्पिटल बनाने जा रही हूँ, जिसका अतिया इंग्लैंड से मुझे डॉक्टर अतिया ने दिया है। यह है उज़्मा की स्ट्रॉन्ग उज़्मा बनने तक की कहानी। इसमें बड़ी मुश्किलात है। अगर कोई चाहता है मेरी स्टोरी को पूरा जानना तो आप खाली गूगल करेंगे उज़्मा इंटरव्यू। अब मैं एक मुफ्त अस्पताल बनाने जा रही हूँ और मैं चाहूँगी कि पूरा पाकिस्तान मिलकर इस हॉस्पिटल के अंदर एक एक ईंट लगाए ताकि हम किसी माँ की जान को बचा सकें। और वो बच्चे को जो पैदा करते हुए उसकी जान चली जाती है, ज़चगी के दौरान वो बच्चा इस मुल्क का फ्यूचर होता है और उसको हम तबाह बर्बाद कर देते हैं दाइयों माइयों के चक्कर में। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग साथ दें ताकि हम बड़ा हॉस्पिटल बनाएं। और मैंने बड़े काम किए हैं, लोगों को राशन दिए, लोगों को रोज़गार बना के दिए। औरतें जो कॉल गर्ल थी, जो अपना जिस्म बेचती थी, उनको सिलाई सिखाई, उनको छोटे छोटे से बिज़नेस करा के दिए। तो ये है उज़्मा से स्ट्रॉन्ग उज़्मा की कहानी और मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि आज मैं यूएमटी के अंदर मौजूद हूँ और मुझे इन्होंने ये एज़ाज़ बख्शा। मैं यहाँ पे आई, इन्होंने मुझे वेलकम किया, मुझे पढ़ने दिया, मुझे एडमिशन दिया, मेरी फ़ीस वेव ऑफ की, मुझे स्कॉलरशिप मिला। स्कॉलरशिप से पढ़ के मैं गई और हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने अपनी यूएमटी का नाम बताया कि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हसन सोहेब मुराद साहब, डॉक्टर साहब आज दुनिया में नहीं है, लेकिन हमेशा मेरी उनके लिए दुआएं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में हाईएस्ट रैंक जन्नत में उनका घर हो। और इब्राहिम मुराद साहब और जिन जिन लोगों ने, सार इमरान अकबर, जितने भी लोग मेरे साथ थे, जितने भी टीचरों ने, जितने मेरे दोस्तों ने, आमना, अरूहा, आयशा, ज़ुहैब, ये सब मेरे दोस्त थे, जैन, सब ने मेरी बड़ी हेल्प की। तो आज मैं इस मुकाम के ऊपर हूँ कि पूरा पाकिस्तान मुझे जानता है और पूरे पाकिस्तान के लिए मैंने भलाई के काम किए। थैंक यू सो मच। नाउ वी आर स्ट्रॉन्ग फैमिली।